नमस्कार दोस्तों, ज्ञान कोश स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज की क्लास जीके पर आधारित रहेगी। जिसने भी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जो कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, गुलाबी शहर किससे कहा जाता है? ए जयपुर, बी जोधपुर, सी उदयपुर, डी बीकानेर। तो इसका सही आंसर रहेगा ए जयपुर। सेकंड क्वेश्चन, भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? ए हैदराबाद, बी पुणे, सी बेंगलोर, डी चेन्नई। तो इसका सही आंसर रहेगा सी बेंगलुरु। प्रश्न नंबर 3, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी बेंगलुरु, डी चेन्नई। तो इसका सही आंसर रहेगा सी बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ए रोहिणी, बी आर्यभट्ट, सी भास्कर, डी इनसैट। तो इसका सही आंसर रहेगा बी आर्यभट्ट। प्रश्न नंबर 5, भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा था? ए चंद्रयान 1, बी चंद्रयान 2, सी चंद्रयान 3, डी मंगलयान। तो इसका सही आंसर रहेगा ए चंद्रयान 1। प्रश्न नंबर 6, मंगल ग्रह के लिए भारत का मिशन किस नाम से जाना जाता है? ए चंद्रयान, बी विक्रमादित्य L1, सी मंगलयान, डी गगनयान। तो सही आंसर रहेगा सी मंगलयान। प्रश्न नंबर 7, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? ए पोखरण, बी श्री हरिकोटा, सी तारापुर, डी कलपक्कम। तो इसका सही आंसर रहेगा ए पोखरण। प्रश्न नंबर 8, लोकसभा को किस नाम से भी जाना जाता है? ए राज्यों का परिषद, बी जनता का सदन, बी विधान परिषद, डी उच्च सदन। तो इसका सही आंसर रहेगा बी जनता का सदन। प्रश्न नंबर 9, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ए पद्मश्री, बी पद्म भूषण, सी भारत रत्न, डी पद्म विभूषण। तो सही आंसर रहेगा सी भारत रत्न। अगला क्वेश्चन, खेलों में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ए अर्जुन पुरस्कार, बी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, सी द्रोणाचार्य पुरस्कार, डी पद्मश्री। तो सही आंसर रहेगा बी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। प्रश्न नंबर 11, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? ए कपिल देव, बी ध्यानचंद, सी मिल्खा सिंह, डी सचिन तेंदुलकर। तो सही आंसर रहेगा ध्यानचंद। प्रश्न नंबर 12, फुटबॉल में एक टीम में मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? ए 9, बी 10, सी 11, डी 12। तो इसका सही आंसर रहेगा 11 सी। प्रश्न नंबर 12, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में होता है? ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 5 वर्ष। तो सही आंसर रहेगा 4 वर्ष। प्रश्न नंबर 15, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? ए सोना, बी लोहा, सी हीरा, डी चांदी। तो सही आंसर रहेगा सी हीरा। प्रश्न नंबर 16, पानी का क्वथनांक सामान्य वायुदाब पर कितना होता है? ए 50 डिग्री सी, बी 75 डिग्री सी 100 डिग्री सी, डी 120 डिग्री सी। तो इसका सही आंसर रहेगा सी 100 डिग्री सी। प्रश्न नंबर 17, पानी का हिमांक कितना होता है? ए 0 डिग्री सी, बी 10 डिग्री सी 32 डिग्री सी, डी -10 डिग्री सी। तो इसका सही आंसर रहेगा ए 0 डिग्री सी। प्रश्न नंबर 18, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया है? ए लाल किला, बी सारनाथ के अशोक स्तंभ, सी कुतुब मीनार, डी इंडिया गेट। तो सही आंसर रहेगा बी सारनाथ के अशोक स्तंभ।
प्रश्न नंबर 19, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ए ईशा उपनिषद, बी मुंडक उपनिषद, सी केन उपनिषद, डी कंठ उपनिषद। तो सही आंसर रहेगा बी मुंडक उपनिषद। प्रश्न नंबर 20, भारत की सबसे बड़ी झील में से एक बुलर झील किस केंद्र शासित प्रदेश में है? ए जम्मू कश्मीर, बी लद्दाख, सी चंडीगढ़, डी दिल्ली। तो इसका सही आंसर रहेगा ए जम्मू कश्मीर। प्रश्न नंबर 21, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ए असम, बी बिहार, सी गुजरात, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर रहेगा ए असम। प्रश्न नंबर 22, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी हरियाणा। तो सही आंसर रहेगा बी राजस्थान। प्रश्न नंबर 23, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ए 28 फरवरी, बी 5 जून, सी 15 अगस्त, डी 11 मई। तो इसका सही आंसर रहेगा ए 28 फरवरी। प्रश्न नंबर 24, भारत में राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? ए 25 जनवरी, बी 26 जनवरी, सी 15 अगस्त, डी 2 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर रहेगा ए 25 जनवरी। प्रश्न नंबर 25, नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? ए एशिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप, डी दक्षिण अमेरिका। तो इसका सही आंसर रहेगा बी अफ्रीका। प्रश्न नंबर 26, K2 पर्वत किस पर्वत श्रृंखला में है? ए हिमालय, बी काराकोरम, बी अरावली, डी एडीज। तो सही आंसर रहेगा बी काराकोरम। प्रश्न नंबर 27, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? ए टोंगा गर्त, बी मारियाना गर्त, सी जापान गर्त, डी पेरू चिली गर्त। तो इसका सही आंसर रहेगा बी मारियाना गर्त। प्रश्न नंबर 28, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? ए 1872, बी 1881, सी 1901, डी 1911। तो इसका सही आंसर रहेगा 1872 ए। कहीं कहीं पर बी भी है 1881, पर इसका सही आंसर रहेगा ए 1872। प्रश्न नंबर 29, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? ए 2012, बी 2014, सी 2015, डी 2016। तो सही आंसर रहेगा सी 2015। प्रश्न नंबर 30, रुपया 1 का नोट कौन जारी करता है? ए RBI, बी वित्त मंत्रालय, सी SBI, डी नीति आयोग। तो सही आंसर रहेगा बी वित्त मंत्रालय। प्रश्न नंबर 31, नाबार्ड मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? ए कृषि और ग्रामीण विकास, बी अंतरिक्ष, सी रक्षा, डी रेलवे। तो सही आंसर रहेगा ए कृषि और ग्रामीण विकास। प्रश्न नंबर 32, नीली क्रांति किससे संबंधित है? ए मछली उत्पादन, बी दूध उत्पादन, सी गेहूं उत्पादन, डी तेल उत्पादन। तो इसका सही आंसर रहेगा ए मछली उत्पादन। प्रश्न नंबर 33, पीली क्रांति किससे संबंधित है? ए तिलहन उत्पादन, बी दूध उत्पादन, सी मछली उत्पादन, डी फल उत्पादन। तो इसका भी सही आंसर रहेगा ए तिलहन उत्पादन। प्रश्न नंबर 34, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ए सिंचाई, बी दूध उत्पादन, सी बाढ़ नियंत्रण, डी कृषि भूमि। तो इसका सही आंसर रहेगा बी दूध उत्पादन।
प्रश्न नंबर 35, भारत में मिसाइल मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ए विक्रम साराभाई, बी APJ अब्दुल कलाम, सी होमी भाभा, डी सतीश धवन। तो सही आंसर रहेगा बी APJ अब्दुल कलाम। प्रश्न नंबर 36, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ए राकेश शर्मा, बी कल्पना चावला, सी सुनीता विलियम्स, डी रवीश मल्होत्रा। तो सही आंसर रहेगा ए राकेश शर्मा। प्रश्न नंबर 37, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? ए सुनीता विलियम्स, बी कल्पना चावला, सी किरण बेदी, डी बछेंद्र पाल। तो सही आंसर रहेगा बी कल्पना चावला। प्रश्न नंबर 38, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ए बाइट, बी बिट, सी केबी, डी एमबी। तो सही आंसर रहेगा बी बिट। प्रश्न नंबर 39, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? ए 4, बी 8, सी 16, डी 32। तो सही आंसर रहेगा बी 8। प्रश्न नंबर 40, कंप्यूटर का स्थायी मेमोरी उपकरण कौन सा है? ए रैम, बी रोम, सी CPU, डी मॉनिटर। तो सही आंसर रहेगा बी रोम। प्रश्न नंबर 41, कंप्यूटर का मस्तिष्क किससे कहा जाता है? ए रैम, बी CPU, सी कीबोर्ड, डी मॉनिटर। तो सही आंसर रहेगा CPU बी। प्रश्न नंबर 42, कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप में संग्रहित करने के लिए किसका उपयोग होता है? ए रैम, बी रोम, सी हार्ड डिस्क, डी कैच। तो सही आंसर रहेगा सी हार्ड डिस्क। प्रश्न नंबर 42, कीबोर्ड किस प्रकार का उपकरण है? ए आउटपुट, बी इनपुट, सी स्टोरेज, डी प्रोसेसिंग। तो सही आंसर रहेगा बी इनपुट। प्रश्न नंबर 44, इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? ए माउस, बी कीबोर्ड, सी स्कैनर, डी मॉनिटर। तो सही आंसर रहेगा डी मॉनिटर। प्रश्न नंबर 45, कंप्यूटर में एक KB में कितने बाइट होते हैं? ए 100, बी 512, सी 1024, डी 2048। तो सही आंसर रहेगा सी 1024। प्रश्न नंबर 46, CPU का पूरा नाम क्या है? ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, सी कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, डी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सही आंसर रहेगा ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रश्न नंबर 47, शिक्षा दिवस किस महान व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डी डॉक्टर अंबेडकर, डी जवाहरलाल नेहरू। सी आंसर रहेगा बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रश्न नंबर 48, भारत में बाल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी भगत सिंह। तो सही आंसर रहेगा बी जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 49, भारत में सबसे पहले यूरोपीय व्यापारी कौन आए? ए अंग्रेज, बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाली, डी डच। तो सही आंसर रहेगा सी पुर्तगाली। आज का अंतिम सवाल, वास्को डी गामा भारत का पहुंचा? ए 1492, बी 1498, सी 1526, डी 1600। तो सही आंसर रहेगा बी 1498। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो
चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद।